बोलिए। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् काराम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तम् निखिलगतमिव प्रौढदावाग्निनीलम् म्हणून नाही आहे, श्लोक आहे फक्त, सुरू व्हायचं. प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब दिव्य परमात्मा के अंश रूप सभी आत्माएं हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, श्लोक नंबर 11 पढ़ दीजिए सर, संथा देके। कृपया सर। जी सर। रोगनाशक बस्ती यष्टावयम रोग रुद्राभय चंदनश्च श्रुतम पयोथ्यम कमलोत्पलेश्च। चलिए पढ़िए जी, सभी लोग सब पढ़िए। लोग बोलिए, सबके सर के पीछे पीछे अनम्यूट करिए सब लोग। आदित्य सर, माधुरी मैम अनम्यूट करिए। यश्च रौद्र इष्ट अभयचन्दनैश्च श्रितं पयोऽध्यं कमलोत्पलैश्च। कमलोत्पलेश्च शर्करा छौद्र घृतम सुशीतम चित्तामयान हन्ति सजीवनीयम। शर्करा शोतघृतं सुशीतं चित्तामयानहन्ति सजीवनीयम्। यहाँ बताया गया कि मुलेठी, लौद्र, खस, चंदन, कमल और उत्पल से सिद्ध किए गाय के दूध में शर्करा, मधु, घी और जीवनीय गण की औषध मिलाकर अति शीतल करके निरूह होने पर यह पित्त रोग नाशक है। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बस्तियां जो रहती हैं वो वायु के लिए रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यह बस्ती मार्ग भी है और श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि जितना हम दवाई देते हैं पक्वाशय में तुरंत एब्जॉर्ब होता है और तुरंत व्याधि ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे पित्तवर्धक जैसे कि स्क्लेरोडर्मा, आप लोगों ने सुना होगा स्क्लेरोडर्मा, स्किन का बहुत बड़ा ऑटो इम्यून डिजीज है। पंपिकस वल्गैरिस, एसएलई डिजीज, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऑटो इम्यून डिजीज है। सोरियासिस ऑटो इम्यून डिजीज है। तो उसका इलाज हम आयुर्वेद में ढूंढते हैं, तो यही सब दिया है। जहां पे भी दाह हो रहा है बहुत ज्यादा, दाह, पाक, राग, लालिमा, ऐसे है, पित्त बढ़ा हुआ है, और हम ऊपर से दवाई दे रहे हैं लेकिन वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, हमें ठीक करना है उनको। तो जो लोग संहिता पढ़ते हैं वो लोग को 100% फॉर्मूला मिल जाता है, मतलब दवाई का रास्ता मिल जाता है कि हमें इस तरह से ठीक करना है। तो इसमें है मुलेठी, ये पित्त शामक भी है और कुष्ठग्न भी है, कंडुग्न भी है। यष्टि मधु तो 11 जगह है अगर हम चरक संहिता में गण देखेंगे तो मुलेठी है, बहुत अच्छा दवाई है। लोद्र है, कितना बढ़िया दवाई है। हस मतलब उशीर, वह भी स्किन के लिए बहुत अच्छा दवाई है। कमल, उत्पल से सिद्ध किया हुआ गाय के दूध में, मतलब इसको शीरपाक बनाना है। शीरपाक बना के शर्करा, मधु और घी, मतलब चीनी डालिए, मधु डालिए, घी डालिए, और जीवने गण के द्रव्य। जीवने गण के द्रव्य कौन से हैं? जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि मधु। इसको मिलाकर अति शीतल करके
अति शीतल का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हमने वो बहुत कर दिया, मतलब जैसे कोल्ड कर दिया पूरा चिल्ड, वैसे नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में शीतल करके निरुबस्ती देना है। यह पित्त रोग नाशक है, तो दाह पाक लालिमा सब ठीक हो जाता है। और यह चीज मैंने अपने आदरणीय गुरु जी जमदग्नि सर के पास देखा है, 100% रिजल्ट आता है। जब सोरियासिस जैसे बीमारियां होती है जिसमें बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, तो सर बोलते हैं कि तक्र धारा करना चाहिए और इसका बस्ती दे, और इमिडिएटली दाह पाक वगैरह है, रेडनेस, क्योंकि सोरियासिस में खुजली आती है, स्किन गिरता है और फिर रेड हो जाते हैं, बहुत जलन होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता, इतना ज्यादा होता है। या जो लोग हमारे पास केमोथेरेपी लेके आते हैं, कल वो रात को एक पेशेंट आई थी ना, वो कौन सा कश्यप करके आई थी, वो डॉक्टर चंद्रशेखर शिखा। जी। हाँ क्या, शिखा। शिखा। शिखा कश्यप। हाँ, तो उनको कितना बॉडी में बर्निंग हो रहा है, उनके लिए अगर शशि मैम आपके पास ऐसी पेशेंट आए केमोथेरेपी लेके, जिसमें बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो आप इसका जरूर प्रयोग करिए। और ये सब लोग लिख लीजिए, ये इसमें से जो जो अवेलेबल है, मुलेठी तो मधु मिल जाएगा। यश्री मधु क्षीरपात का। हाँ, और इसका बस्ती दीजिए दूध में डाल के, चीनी मिल जाएगा आपको, शहद मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, जीवनेगण के जो द्रव्य अवेलेबल है वो डाल के और बस्ती दीजिए, और देखिए क्या रिजल्ट आता है ना। हमारे सर यही सिखाते हैं हमें कि आयुर्वेद को अप्लाई करिए, आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा है, कल्प वृक्ष है, और सर केमोथेरेपी के पेशेंट में ये देते हैं, सर सक्सेसफुल होते हैं और हमें भी सिखाते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे वैद्य लोग हैं, परमात्मा के अंश हैं आप लोग। आप ये टीका पढ़ दीजिए शशि मैम, आपसे ही शुरुआत करते हैं। यष्टाभ्यादेवी श्रितपयो। शशि मैम सुन पा जी रही है? सर। हाँ जी, आप हाँ ये जी 11 सर। नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़िए, ठीक है सर, सर्वांग। मैं पढ़ रहा। जी सर। यस्त्यादि भी श्रित पयो अग्रम अग्रे श्रेष्ठ स्यात् शर्करा चौद्रघृत युक्त सुशीतल जीवनीय सहित पित्तम आमयान हंति। अर्थ बताइए, कोशिश करिए। अभय उशीरम। हाँ, यष्टि भी मतलब जो यष्टि से लेकर के सारे वो लोद्र वगैरह, खस वगैरह, चंदन इसमें पड़ा हुआ था, सारी चीज जो पड़ी थी उन सब से सिद्ध क्षीर बनाना है। पय मतलब दूध हो गया, और उसको श्रित मतलब ठंडा कर लेना, मतलब काढ़ा बना करके। श्रित तो कषाय कल्पना क्वाथ के लिए इस्तेमाल होती है, तो काढ़ा बनाकर उसको ठंडा कर लेना है, और ये श्रेष्ठ होता नहीं है, श्रेष्ठ का। नहीं नहीं, आप रुकिए, काढ़ा बना लेना है, फिर पयो अग्रम उसका शीर पाक बनाए, पय मतलब दूध। अच्छा, मतलब पहले काढ़ा बनाए फिर उसे क्षीर पाक करें। हाँ, ये श्रेष्ठम से श्रेष्ठ रहता है। आगे फिर क्या करना है, उसमें क्या ऐड करना है? शर्करा चौद्र घृत युक्तम, तो शर्करा मिलाना है, चौद्र मतलब हनी है, और घृ मिला लेना है, और उसको सुशीतल सुशीतल कर लेना है, और जीवनी सहित जीवनी गढ़ के जो द्रव्य है वो मिला लेना है। मान लो कुछ नहीं मिलता तो फिर से यष्टि मधु डाल लो। और पित्त आमयान हंति, पित्त जो विकार है उनको नाश करता है। अभय उशीरम, तो हाँ उशीर जो होता है अभय देता है ना। हाँ, जी उसका सर। नाम सर है, इसमें पर्याय नाम। सारीवा, सर सारीवा कौन सा है इसमें? सारीवा उशी। सारिवानंता मंजिष्ठा ऐसे बोलते हैं ना, सारिवा जो रहता है, गोपी चंदन बोलते हैं वो। ओके सर। हाँ, तो जीवनीय गण के द्रव्य मिलते हैं ना मैम, जीवक ऋषभक संदिग्ध है, बाकी मेदा महामेदा काकुली। सर अभय, वो जो श्लोक है ना मैम, अभय यष्टाव्यलोद्राभय दिए तो चंदनस्य। क्या हरित। अभय पर्याय नाम है ना उशीर का वो। हाँ, और अभया अभय। नाम है हरितकी का, यहाँ पे हाँ अभय जी, हाँ पड़ा है। यहाँ पे जी। यष्टाव्यरोद्राभय चंदन नैश्य। अभय मतलब उशिर, अभया मतलब हरितकी। ठीक है, आयुर्वेद रसायन पढ़िए मैम, हिमाद्री की टीका। शशि मैम कंप्लीट करिए। जी सर, जी सर। अथ पित्त हर निरूहा, जो पित्त, ये निरूह जो है ये पित्तहर है, निरूह बस्ती। बहुत बढ़िया। तत्र यष्ट्यादि निरूहम आह यष्ट्यादि एति अभय उशीरम अग्रे गव्यम। गव्य मतलब तो घी होता है। गव्य मतलब गाय का, गाय का। हाँ। सजीवनीय जीवंत्यादि गणक युक्तम युक्तम। गणक युक्तम। इसमें क्या बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या वो बताना चाहते हुए सुनिए। आयुर्वेद रसायन जो टीका है, यह खुद ही रसायन है, जो लोग पढ़ते हैं ना उनको रसायन के सारे गुण प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम है आयुर्वेद रसायन। अथ पित्त हर निरूहा, पित्त हर निरूह के बारे में बता रहे हैं। तत्र यष्ट्यादि निरूमा यष्टाव्यति। ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है, देखिए तो कैसे हुई है, यष्टाव्य रुद्रा, इसलिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे यष्टि आदि निरूह के बारे में बताया। कैसे बताया, तो यष्टाव्यति, यष्टाव्यति से ये सारांश है। अभय मतलब उशिर,
अग्रे मतलब गव्यम, अग्रे मतलब ये अग्रे बताया, कौन सा अग्रे बताया दूध में कौन सा श्रेष्ठ है, तो गाय का दूध, ऐसे बता रहे हैं। सजीवनीय, सजीवनीय मतलब जीवन इत्यादि गण कल्क युक्तम, जीवनीय गण जो है जीवक ऋषभक मेधा महामेधा ये सब बताए हैं। और कुछ लोग जीवक ऋषभक बोलते हैं, कुछ लोग जीवंती आदि, जीवंती भी उसमें ऐड करते हैं। जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली मधु पढ़ने माश पढ़ने जीवंती यष्टि मधु। हाँ तो जीवंती आदि से शुरू किया है इन्होंने। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने शशि मैम बहुत अच्छा पढ़ा। और थैंक यू दाहक, सर। कल वो जो डाउट था आपका, वो देखिए दो लोगों ने किया, डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैडम और अर्चना गायधानी मैम, वो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, आप पढ़िएगा। ठीक है, जी सर। पढ़िएगा, मैंने ग्रुप में डाला है रात को। अब 12 नंबर का जो श्लोक है इसका संथा देखिए, महेंद्र सर आप पढ़िए, कल आपने बहुत अच्छा पढ़ा था सर, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, सब लोग अनम्यूट करिए और सर के पीछे पीछे बोलिए। प्रासनाभृशं लोहितकं अनन्तां बलां कनीय तृणपञ्चमूल्यौ रास्नामृतं लोहितामनन्तां बलाकनीय तृणपञ्चमूल्यौ आंगना चन्दन पद्मकरद्दीयश्चा रुद्राणि फलादिकानि गोपाङ्गना चन्दनपद्मपद्मिनी यस्यारुरोधानि फलार्धकानि निक्वाथ तो ये निरसेन तेन श्रुतं पयोर्ध आड़कं बहीनम् वासतो येन रसेन तेन श्रुतं पयोऽर्ढकमेव बुहीनम् जीवन्ति मेदे विद्यवरी विदारी वीराद्रिकाकोलिकशेरुकावी जीवन्ति विराजितानि विराजितानि स्थितोपलादिवाक् पद्मरेणु प्रपौण्ड्रीकुफले पुण्ड्रीकै स्थितोपलादिवकपद्मरेणु प्रपौण्डरीकोत्पलपुण्डरीकै रुद्रात्मगुप्ता मध्यष्टकावी नागाभ्यमुञ्जात चन्दनश्च गच्छोद्रयुते निरुहं ससेन्दवं शीतलमेव दद्यात् प्रत्यागते धर्मरसेन शालीन छायेन वा अध्यात्मसेत गात्रे दाहातिसार प्रदाराश्रपे तत्पाण्डुरोगान् विषं ज्वरं च सगुल्मूत्र ग्रहकामलादीन् सर्वामवान् प्रत्यक्ष निहन्ति रासना ब्रस मने अड़ूसा, लोहित कम मने मंजीत, अनंता सारवा बला और कनिये मतलब छोटी पंचमूल
और तृण पंचमूल सारवा और आगे फिर सारवा सारवा फिर दोबारा इसका जो गोपांग चंदन है उसका मतलब ही सारवा है। सारवा, चंदन, पद्माक, रिद्धि, मुलेठी और लूद्र आधा आधा पल लेकर 16 गुने जल में क्वाथ करें। अब इस क्वाथ में इसमें फिर बता रहे हैं कि 124 पल दूध को पकाएं और जब दूध में केवल जल मात्र शेष रह जाए तब उसमें जीवंती, मेदा, रिद्धि, शतावरी, बिदारी दोनों काकोली, काकोली अच्छी काकोली, कसेरू, सीतोफला, मिश्री, जीवक, कमल का केसर, पुंडरीक और उत्पल, पुंडरीक, लूद्र, कोंच, मुलेठी, नागकेसर, मुंजातक और चंदन का कल्प और मधु एवं चैंदम मिश्रित मिलाकर शीतल निरूह दे। इसमें शीतल स्पेशल रूप से दिया, उसमें भी दिया कि पित्त शामक में अपने को गर्म निरूवस्ती नहीं देनी चाहिए। और निरू के वापस आ जाने पर स्नान कर प्रशिक्त करके चावलों को मांस रस में धनु रसेन या दूध के साथ कहने से दाह, अतिसार, प्रदर, रक्तपित्त, हृदय रोग, पांडु रोग, विषमज्वर, गुल्म, मूत्रग्रह, कामला आदि पित्त जनित रोगों का नाश करता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप इसी का एक एग्जांपल देखिए, जब भी रक्त प्रदर हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोरेजिया है, मेटोरेजिया है, और आपने चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती दिया, इमीडिएट कम हो जाता है। इसी तरह से रक्तातिसार हो रहा है, या फिर हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं, या पूरा बॉडी में बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा, और पांडु रोग भी है, या फिर कामला है जहाँ पे बर्निंग हो रहा है, मूत्रग्रह है, यूरिन अच्छे से नहीं निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ना ऐसे टिप टिप थोड़ा थोड़ा ड्रॉप पीला यूरिन हो रहा है और ऐसे अकड़ जाते हैं, मतलब उनको यूटीआई जैसा रहता है, बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, बर्निंग मिक्सचुरेशन, या गुल्म है, विषम ज्वर है। ऐसे में बस्ती देना है निरू बस्ती के रूप में। ये शीर बस्ती है, हर समय तिक्तक शीर बस्ती वो फेमस हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन इस तरह का भी सोचना चाहिए। रासना तो मिल जाता है, अडुलसा मिल जाता है, मंजिष्ठा मिलता है, सारिबा मिलता है, सब पित्त शामक द्रव्य है। मधुर तिक्त का शारसात्मक है, बला है, लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, कृष्ण सारिबा, चंदन, पद्माक, रिद्धि, मुलेठी, लोद्र, इन सबको आधा आधा पल लेना है और 16 गुने जल में क्वाथ करके 1/4 करना है। क्वाथ आधा रह जाए, क्वाथ से आधा दूध मिलाना है, शीरपाक, और दूध में पानी न रहे, मतलब पूरा वो पानी का भाग जो है 64 पल, इसमें फिर कल के द्रव्य डालने हैं, जीवंती, मेदा, रिद्धि, विदारी, शतावरी, शीर, सारे पित्त शामक द्रव्य हैं। काकोली, शीर काकोली, कसेरुका आप लोग को मालूम है, सिंघाड़ा बोलते हैं। मिश्री डालना है, जीवक, कमल का केसर, प्रपौंडरिक, कमल, पुंडरिक, लौद्र, कौंच, मुलेठी, नाकेशर, और चंदन के कल्प में मधु और सेंधा मिलाकर शीतल ठंडा देना है, निरू गर्म नहीं देना है। जब वापस आता है तो बल बढ़ाने के लिए जांगल मासरस या दूध के साथ खाने के लिए। आप लोग को न विश्वास नहीं होगा, आयुर्वेद का ये इतना बढ़िया चिकित्सा है, जहां पर भी एंटीबायोटिक की वजह से बॉडी में हीट बढ़ गया है, कोई भी दुनिया की कोई भी पित्त की बीमारियां हैं, उसमें इसका प्रयोग करिए, 100% रिजल्ट आता है। जी, आप लोगों ने ऐसा कोई अनुभव किया है क्या? डॉक्टर आरती मैम बोल रही है मुंजातक क्या है? मुंजातक आपको द्रव्य गुण के बुक में मिल जाएगा, वो कॉमनली यूज किया जाने वाला तो द्रव्य नहीं है। और इसमें और क्या लिखा है मैम ने? हैव गिवन दिस। मैम आरती मैडम जी, आप इसका थोड़ा बताइए ना सबको जो आपने लिखा है। हेलो हाँ जी मैम, जी, हाँ जी, बताइए। प्रणाम सर। सर ये वस्ती मैंने सर दिया है सर, इसमें पूरे कंटेंट्स नहीं मिले, पर सर मैक्सिमम जितने भी मिल पाए सर उससे वस्ती बनाकर सर मैंने लैक्टोस इंटॉलरेंस और ग्लूटन एंटीरोपैथी का सर पेशेंट था सर, उसको 16 दिन का वस्ती दिया था सर। उसके बाद से सर वो दूध और ये जो गेहूं रहता है सर वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो गया था। और सर उनको स्किन का भी इश्यू था, अर्टिकेरिया भी, उसको शीत पित्त ये रहता था। तो सर इससे बहुत अच्छा उसको आराम आया था। तो उसने सर 2 बार करवाया, पहले 16 दिन का प्रोसीजर कराया, उसके बाद 8 दिन का प्रोसीजर सर फिर से कराया सर। उसके बाद अभी वो गेहूं खा रहे पेशेंट और दूध भी सर वो पचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पित्तज ग्रहणी का बीमारी होगा। आपने पित्त शामक दिया और ये सारे द्रव्य इतने अच्छे हैं कि ये मतलब दीपन पाचन में। और सर इसके साथ ही सर उसमें पेशेंट में ही सर मतलब जैसे ब्लीडिंग होता था सर बहुत ज्यादा, जैसे फीमेल पेशेंट थी सर, पीरियड्स में भी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता था, तो वो भी सर इससे कंट्रोल हुई। बहुत बढ़िया आपने बताया, मतलब आप कितनी इंटेलिजेंट है, आपने प्रयोग भी किया है, बहुत बढ़िया मैम। मैम आरती मैम लगातार दिया था आपने वो 16 बस्ती हाँ लगा। जी मैम,
16 दिन का वस्ती दिया था, और अच्छा, शीर बीच में में से अपने वो शीर में अनुवासन दिया था क्या, कुछ नहीं तेल मैम, का? इसी नहीं। इसी में मैम बीच में जैसे थोड़ा सा तेल मिलाती थी, बहुत कम मात्रा में घृत मिलाती थी मैम, तेल नहीं मिलाती थी, खुद ही मैंने नहीं। घी हाँ हाँ। प्रिपेयर किया था। यष्टि मधु, शतावरी और एक कंटेंट और था ऐसा, मतलब बिल्कुल मृदु घृत था, क्योंकि इसमें अगर कोई घी तेल पेशेंट पचा नहीं पाता मैम, तो इसलिए ओ, मैम बहुत हल्का सा था उसमें। यष्टि मधु, शतावरी या मंजिष्ठा को एक कंटेंट और था, मतलब 2-3 कंटेंट से ही घृत सिद्ध किया था मैम। तो वो घृत उसमें बहुत कम मात्रा में, जैसे 50 से 60 ग्राम, बस इतना ही रहा था। और ये मैम अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी पेशेंट को दिया था, वो बहुत देर से, मतलब उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो मैम ये इस वस्ती से अल्सरेटिव कोलाइटिस मैम हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जो रक्तज, अतिसार, प्रवाहिका, इससे हाँ, मैम मैनेजेबल है। वेरी नाइस। और ऐसे और भी पित्त वाले बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, आप लोग यूज करके देखिए। हमारे सर बोलते हैं कि कैंसर, जब कभी कभी ब्लड कैंसर होता है ना, उसमें कभी कभी ल्यूकेमिया रहता है, पित्त वाले सिम्टम है, उसमें ये दीजिए और देखिए ठीक होते हैं पेशेंट। सर इसमें एक कंटेंट नहीं है, मतलब मुझे मुंजातक का नहीं पता लग रहा, पर उसमें मैंने वस्ती में मोचरस भी डाला था सर, बहुत मेरे को बढ़िया। बहुत अच्छे से याद है सर। वो मोचरस क्या करता था, संग्राहक का काम करता था। नॉर्मली सर जो पेशेंट था वो मतलब पानी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, मतलब पानी भी पीता था तो सर वो उसका भी उसको मली बनता था। तो सर इसमें मोचरस डालने के बाद वो जो वस्ती थी, वो क्योंकि नीरू और अनुवासन जैसी ही वो वस्ती थी जिसमें थोड़ा सा घी था, वो नीरू जैसा ही रोज का था सर वो। तो सर वो पेशेंट 30 to 35 मिनट्स तक सर इसको एब्जॉर्ब कर पाता था, उसके बाद सर उसको मोशन आता था, इसका जो प्रत्यागमन काल था। जी। अभी आपसे प्रेरणा लेकर मनीषा मैडम भी करने वाली हैं ये चीज, शशि मैम भी करने वाली हैं, सब लोग करने वाले हैं ये चीज, और हरिहर सर भी करने वाले हैं, बीना मैम। देखी हूँ सर, ब्रदर में आरती मैं मैम। देखी, अनंता के साथ मा- के देखी हूँ, हेलो। राखी सर। हेलो आरती मैम, मात्रा कितनी दी थी? 750 मिली? मैम मात्रा मैम पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी फीमेल पेशेंट थी तो शी वाज हाँ ओनली 16-17 ईयर्स की थी वो लड़की, जहाँ तक मेरे को याद है। तो हाँ। मैम उसको अभी स्टार्टिंग में मैम 600 से 700 के बीच में, तो करते करते मैम मैंने 1 लीटर तक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर जो जाता था 650-700 तक ही जा पाता था। पर ये था कि वो रिटेंशन थी वो 30-35 मिनट की होने शुरू हो गई थी। हम्म, लास्ट दिन तक मैम 16th डे तक पेशेंट का इतना बढ़िया हो गया था कि वो 40 मिनट तक मैम वो प्रत्यागमन काल रहता था। पर ये था कि उसको जो लाइफ टाइम उसने गेहूं का कुछ नहीं खाते थे, तो हमारे इधर गेहूं स्टेपल फूड है, तो सारी जो चीजें थी उसको अनाज बहुत महंगा मिलता था, जैसे चावल का आटा, चावल या कुछ भी वो मल्टीग्रेन ये सब खाते थे, तो वो सब बंद होकर वो नॉर्मल अपनी डाइट खा पा रहे हैं। वाह कितना बहुत अच्छा बढ़िया। ना। हाँ, चल। बीना मैम आप अपने काका जी को भी ये दीजिए ना, इसमें जो हाँ जो है। देख। हाँ और ये डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आपकी जो बच्ची आई थी ना, शिखा कश्यप करके, जो केमोथेरेपी लेके आई हैं, उनके लिए ये बस्ती दीजिए ना सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो ओवेरियन कैंसर की पेशेंट हैं, जो रात को आई थी। चंद्रशेखर जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मेरी बात? शायद नहीं सर आवाज। इसमें एक और पेशेंट इससे क्योर होता है सर, इसमें भी मेंशन्ड है सर, जिसको मूत्राघात रहता है, हाँ यूरिनरी रिटेंशन रहता है सर, हाँ उसमें भी सर यही जो वस्ती है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ और सर जैसे ये जीवनीय गण में यहाँ पर हमें सारा कुछ नहीं अवेलेबल रहता सर, उसके जो पैरेलल कहीं हाँ, द्रव्य उसमें प्रतिनिधि द्रव्य। बताए गए, हाँ जी हाँ सर, वो सर मैंने यूज किए थे इसमें। और सबसे ज्यादा ये मेरे को मुंजातक का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैंने मोचरस सर यूज किया था इसमें। तो अच्छा। उससे मतलब पेशेंट रिटेन कर पाता था, क्योंकि वो जितने भी पेशेंट थे सर उनको मतलब ऐसा था कि वो कुछ भी बॉडी में रिटेन नहीं कर पाते थे, दिन में 14-15 बार भी इनको मोशन आ रहा था। तो सर ये इससे बहुत तो अच्छा ये इफेक्ट आया था। आपको मिला कैसे, ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला? सर ये मैंने बुक में से जैसे जो जो मेरे को अवेलेबल रहता है सर, मैं उसके हिसाब से ये करती गई, बहुत बढ़िया। मतलब कोई ये नहीं। फिर मैंने सर ये द्रव्य गुण में ये सारे जो द्रव्य दिए हैं इनको मैंने थोड़ा कॉम्बिनेशन में सर पढ़ा इसको। सर जब इसको पढ़ा तो मेरे को पता लगा कि ये इनमें से कुछ काफी द्रव्य सर रसायन भी हैं और संग्राहक भी हैं। तो सर
फिर उसका सर कंपैरेटिव मैंने साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी पढ़े, तो उसमें ये लिखा गया था, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े, तो उसमें पता लगा कि बहुत सारे ये द्रव्य हैं इनमें से ही सर जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल ये सब काम करते हैं। तो बहुत मेरे बढ़िया। को ये नहीं पता था सर, जब पढ़ा तो पता लगा कि बहुत सारे इनमें से ही ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, मतलब हर तरीके का काम कर रहे हैं। मतलब ये एंटी बैक्टीरियल भी है ये बस्ती, बहुत अच्छा, और बहुत एंटी बढ़िया। फंगल भी है सर। जिसको बार बार यूटीआई का इश्यू रहता है, जिसको बार बार सर ये ल्यूकोरिया लेडीज को जैसे रहता है सर, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है सर, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत और बढ़िया। सबसे अच्छी बात है सर, इसको गाय के दूध में जब हम सिद्ध करते हैं सर, उसका जो कलर और टेक्सचर है सर, वो रेडिश कलर की बस्ती बनती है सर। जी। उससे एक पेशेंट को थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है कि पता नहीं ऐसा क्या पका के दे रहे हैं सर। इसको बनाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, पर जी। सर इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा है कि जो सालों साल वाला पेशेंट किसी चीज से रिकवर नहीं करता सर, इसमें 16 दिन में पेशेंट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है जी। सर। दूध और कितना लीटर मैडम इसमें दूध? दूध जो में हम दूध कितना लेते हैं? आता है, इसमें बोला है आधा सर अड़क 64 पल। सर आप मैंने कितना लेते हैं? जैसे मेरा क्या रहता है, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट अगर ओबीज है सर, तो जो क्वाथ मटेरियल रहेगा वो मैं 150 ग्राम तक लेती हूँ। अगर पेशेंट मतलब ठीक ठीक है तो 100 से 150 ग्राम के बीच में मैंने लेना है। उसके बाद 500 ग्राम दूध और 2 लीटर पानी सर, उसको इतना खौलाना है कि जो सिर्फ दूध बच जाए, अप्रोक्सीमेटली 500 से 400 ml के बीच में दूध बच जाए, पानी उसमें से मतलब पक जाए, मतलब पानी हट तो जाए। दूध दूध आपका तो सही तरीका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने जैसे ये कंटेंट लिए जो ऊपर के सारे रासना, अड़ूसा, मंजीत, ये सारे जो कंटेंट है, इनमें दूध की मात्रा से अर्ध अड़क गई है। तो अर्ध अड़क का मतलब 124 तोला होता है। तो आपने, मैं देख रहा हूँ दूध की मात्रा कितनी ली, जैसे आप बता रहे हो 500 ग्राम ली आधा है। लीटर सर, 500 ml दूध मैं लेती थी रफली, और उसको थोड़ा सा काट काट के मतलब 2 लीटर पानी डालती थी सर। जब पानी बिल्कुल सूख जाए, सिर्फ दूध रह जाए। अभी जैसे कुछ पेशेंट थे जो बहुत ही वीक थे, जिनको ऐसे लगता था कि ये बिल्कुल भी ज्यादा क्वाथ नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे सर, उनको थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हम दे सकते हैं। मतलब दूध में 500 ml ही रखती थी, उसको रिड्यूस करते करते 300 ml तक चाहे पहुंच जाए सर। वो जितना कंसंट्रेटेड रहेगा पेशेंट की बॉडी में, जितनी देर रहेगा, उसका इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा। क्योंकि अगर हम देते ही बस्ती निकल जाए सर, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता है। नहीं तो हमारे हिसाब से फिर ये है कि जो ये द्रव्य की मात्रा है वो भी कम कर देनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर दूध की मात्रा हाँ तैयार होगी। जी 500 सर, ग्राम सर पर दूध ये, की। हाँ ये युक्ति पूर्वक और मतलब इन्होंने जो आधा आधा फल बताया उसकी वजह अपन और उसको चौथाई कर दें, मतलब एक करसी कर दें उसको, तो उसका सही पाक हो जाएगा फिर। जी सर, जैसे असल में मतलब दूध की मात्रा इतनी कम जैसे लेंगे। सर पेशेंट के मुताबिक, जैसे मतलब वासा है, मतलब सबको पता है कि ये मतलब कई चीजों में काम आता है, ये सर्कुलेशन में को मेंटेन करता है सर। तो हर, जैसे तिक्त, जो भी तिक्त है ना, अगर हमें तिक्त भी सिलेक्ट करना है तो तिक्त पौष्टिक, ये चीज हमें मेन देखना है। मतलब इतना भी तिक्त नहीं होना चाहिए कि पेशेंट में ड्राइनेस आ जाए। तो सर इसलिए जैसे किसी पेशेंट में अडूसा लिया तो 10 ग्राम, किसी में 20 ग्राम भी यूज होता है सर। इसी तरह जो मोचरस है, किसी पेशेंट में 10 ग्राम, किसी में 20 ग्राम भी यूज होता है, किसी में 30 ग्राम भी यूज होता है सर, पेशेंट के मुताबिक। मतलब कोई भी चीज इतना मात्रा में नहीं होना चाहिए कि बॉडी में तिक्त रस बढ़कर उसको वायु का हमने वो कर देना है सर। इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके। जी जी। और वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, ये वो बच्ची को आपको देना है बाद में। वो अभी थोड़ा अनुलोमन करा के, त्रिफला काढ़ा या दशमूल का काढ़ा दे के, अनुलोमन करा के, ये आपको कंटिन्यू 3-4 महीना देना है सर। जी। कल क्वेश्चन आया था ना कि कैंसर के लिए क्या दवाई देना है, ओवेरियन कैंसर के लिए केमोथेरेपी बंद करके क्या देना है, तो ये देना है आपको। कल्प स्थान का, अष्टांग हृदय कल्प स्थान का 16वां नंबर का जो श्लोक है, चौथा अध्याय का, वो आप देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आप जरूर करिए और ये पेशेंट ठीक हो जाएंगी। ठीक और ओके सर। मनीषा मैम, आपने कुछ लिखा है, आप कृपया बोल देंगी आपने जो लिखा है चैट बॉक्स में। मनीषा मैम, अच्छा ठीक है। इसकी टीका पढ़े कि कल पढ़ते हैं टीका? आप क्या है, विनीता मैम, आप सर भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मैम, ये सर लाल रंग किससे आता था ये बस्ती में? चंदन से कि मोर प्लस जो लाल रंग आता चंदन भी है, गन्ने? लोद्र भी है, सारिवा है, इसकी वजह से भी लाल आता है। मेन सर सर ये मूली बहुत अच्छा और चीज मिला। मस्तिष्क की वजह जी। से पूरा वो रेडिश हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसे हम्म। लगता है जैसे रेडिश पिंकिश सा ऐसा कलर बनता है सर उसका। हाँ, मनीषा मैम, आप क्या बोल रही हैं मैम?
हाँ जी सर, मैंने इसमें रिजल्ट मिला है, मैंने किया है पेशेंट को। और हैवी ब्लीडिंग वालों को तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओरल जो देते हैं हम, वो काफी समय लग जाता है, बट पंचकर्म के साथ में भी इसको देते हैं। और शीत करके देती, थोड़ी मिश्री मिला करके देती मैं जी बहुत अच्छा बताया मैम। इसमें, इसका मिश्री मिला करके। और ये शतावरी। हाँ, इसकी टीका हम लोग 16 नंबर का टीका याद रखिएगा, हम लोग मंडे को करने वाले हैं। और जी विनीता जी मैम, आप प्लीज भगवान का प्रेयर कर दीजिए, विनीता मैम या वीना मैम कोई करिए। हाँ हाँ, करती हूँ सर। हाँ करिए। वही भगवत गीता का 15वां अध्याय। जी उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मानवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इसका ये अर्थ है कि जो जीवात्मा अपना देह त्याग कर लेता है, उसे प्राकृतिक गुणों के प्रभाव से उसके देह उसका देह छूट जाता है, वो छोड़ देता है। परंतु उसके जो ज्ञान चक्षु है, वो उससे वो देख सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक आज यू। हम लोग थैंक यू मैम। आज हम 7:30 बजे रक्त धातु पे बात करने वाले हैं। आप लोग रक्त धातु पढ़ के आइए। आदित्य सर, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप भी वेस्टर्न मेडिसिन में क्या क्या बोला है ब्लड पे, वो आप पढ़ के आइए, फिर हम लोग शाम को बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। राम अब सर। थैंक यू। हाँ, अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू।